हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड। उसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर फर्स्ट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक्स है यूनिट्स में, उसमें रेडॉक्स, टाइट्रेशंस वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हारा आता है इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये क्या होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है दैट डील विथ, जो डील करता है द प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन हो गया, उसके आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिफिकेशन की स्टडी कराता है। फॉर एनालिसिस ऑफ अ केमिकल इट इज मेड टू react with another compound to determine its purity, safety and physical and chemical property। अगर हम किसी केमिकल का एनालिसिस करना होता है, हमें किसी केमिकल का उसको एनालाइज करना है, तो उसकी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कराते हैं, जिससे हमें उसके प्योरिटी, सेफ्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का पता चल पाता है। ठीक है, pharmaceutical analysis play a very important role in drug manufacturing। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, इट हेल्प टू डिटरमाइनिंग फर्स्ट है ड्रग स्टेबिलिटी, दूसरा है ड्रग कंप्लेबिलिटी, तीसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और फोर्थ हमारा है टॉक्सिक इफेक्ट। ये हेल्प करता है इन सबको आइडेंटिफाई करने में। अब आता है मेथड ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब उसके मेथड कौन कौन से होते हैं? तुम्हारा पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड, तीसरा है फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड एंड चौथा है फार्मास्यूटिकल मेथड। इन मेथड के थ्रू हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है उसके बाद जर्नल ऑपरेटर्स यूज्ड इन एनालिसिस। केमिस्ट्री के एनालिसिस में हम लोग जिन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिन इक्विपमेंट का लैब इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उन्हें कुछ नाम दिए गए हैं। पहला हमारा गैस डिटेक्टर ट्यूब, ठीक है, दूसरा नेचुरल सिलेंडर, तीसरा है सीव्स जो छन्नी बोलते हैं, फिर थर्मोमीटर, फिर अल्ट्रा वॉयलेट रे लैम्प, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर, वेट एंड बैलेंसेस। ये हमारे क्या है, ऑपरेटर्स जो हम लोग लैब में यूज करते हैं केमिस्ट्री के एनालिसिस में। ओके, अब कुछ टर्म्स हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के को करने के लिए, कुछ टर्म यूज किया जाता है, जिसमें पहला है कंसंट्रेशन। ठीक है, हाउ मच ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर कैन बी डिटरमाइंड थ्रू इट कंसंट्रेशन। किसी मिक्सचर में कोई केमिकल सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, हमारे पास क्या है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, वो कितना प्रेजेंट है, ये कंसंट्रेशन के द्वारा पता लगाते हैं। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन होगी उतना उस केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंसी होगी। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है कंसंट्रेशन का? कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला कंसंट्रेशन निकालने का। अब आता है सेकेंड टर्म सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम टू और मोर कंपोनेंट, जो एक या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को, कंपोनेंट को मिलाने के बाद बनता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारा दो टर्म होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। उन दोनों को मिलाने के बाद एक हम लोग क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, जो थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, इसका आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास हो गया
सॉल्यूट, ठीक है, जैसे ये हो गया, एक हो गया सॉल्वेंट, ठीक, ये हो गया। अब ये क्या बनाएगा हमारा, सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। जो कम अमाउंट में है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिक्सचर से बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा इसका। अब नेक्स्ट, एक मिनट, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनता है, ठीक। अब आता है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लेते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है मोलरिटी, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल एन से करते हैं, ठीक, कैपिटल एन, इसको कैपिटल एम से मोलरिटी को, एक मिनट, हाँ, और इसको करते हैं एन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन एल, ठीक है, लेंथ में करते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा आता है मोलरिटी। अभी मोलरिटी पढ़ा, अब पढ़ेंगे मोलरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल m से, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम, ठीक। फिर परसेंट वॉल्यूम पर, सॉरी, वेट पर वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन 100 ml सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम का। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। फिर परसेंटेज वेट अपॉन वेट, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन 100 ml सॉल्यूशन इनटू 100। देन उसके बाद हमारा आता है, ये तो हमारे क्या कुछ टर्म्स जो हम लोग केमिस्ट्री के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग पहला इसमें पॉइंट, एसिड बेस टिट्रेशन। इसमें एसिड बेस पढ़ेंगे हम लोग, फिर नॉन एक्वस टिट्रेशन पढ़ेंगे, रिडॉक्स टिट्रेशन, ऐसे बहुत सारे टिट्रेशन है, टोटल 5 हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें करते हैं एसिड बेस टिट्रेशन, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एसिड बेस टिट्रेशन। इस मेथड क्या बोलते हैं, एसिड बेस। इसमें एसिड भी होगा और बेस भी होगा, इन दोनों के बीच में टिट्रेशन कराई जाएगी। इन दिस टिट्रेशन बोथ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट, जैसे बताया भी मैंने आपको कि इसमें एसिड भी होगा और बेस भी होगा, ठीक है। इन दिस मेथड एन एसिड और बेस इज यूज्ड एज द टिट्रेंड। इसको क्या करेंगे हम लोग, किस तरह यूज करेंगे, एज अ टिट्रेंड की तरह, ठीक है। टिट्रेंड क्या होता है, नोन सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हम जानते हैं उसको बोलते हैं टिट्रेंड। एक होता है टिट्रेंड, वो क्या होता है, अननोन सॉल्यूशन होता है, सॉरी, नोन सॉल्यूशन होता है जिसको हम जानते नहीं है, सॉरी, जिसको जानते हैं, ये अननोन है, मतलब जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उसको बोल देंगे टिट्रेंड, ओके। द अदर सॉल्यूशन इज यूज्ड एज द टिट्रेंड, और जो दूसरा होता है सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आया हमारे पास टिट्रेशन। टिट्रेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल कैन बी डिटरमाइंड बाय टिट्रेशन। टिट्रेशन के थ्रू किसी केमिकल की कंसंट्रेशन को पता किया जाता है कि वो सब्सटेंस जो हमारे पास है, कोई केमिकल हमारे पास है, वो कितना उसका टिट्रेशन है, कितना कंसंट्रेशन है उसका। इन दिस मेथड अ केमिकल सॉल्यूशन इज टेकन। इस मेथड में हम एक केमिकल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। देन अ टिट्रेंट इज एडेड टू इट, और उसके बाद उसमें हम लोग एक टिट्रेंट ऐड करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हमारे पास कौन सा होगा, जो होगा नोन, एक होगा नोन सॉल्यूशन और एक होगा अननोन, ठीक है। हमारे पास दो सॉल्यूशन होने चाहिए यहाँ पे, ठीक, तभी जाके हो पाएगा टिट्रेशन। द कंसंट्रेशन इज चेक्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन कराने के बाद हम उस केमिकल का कंसंट्रेशन चेक करते हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिट्रेशन।
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टिट्रेशन। ठीक है, अब आया एसिड। एसिड आर सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को वो देता है। ठीक है, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड, और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एसिड। एग्जाम्पल हमारे से HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एसिडिक एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब आया बेस। बेस आर सब्सटेंस, बेस क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है दैट प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन, जो क्या प्रोवाइड करता है? OH। एसिड में क्या था? केवल हाइड्रोजन आयन था, लेकिन हाइड्रोक्साइड में क्या है हमारा? OH आयन देगा वो। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन में। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड बेस और एल्कली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कली भी बोलते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा था बेस। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ एसिड बेस टिट्रेशन। पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टिट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टिट्रेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे और दोनों को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन या टिट्रेशन बोल देंगे। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ ईच अदर वेरी क्विकली। और ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। जो टिट्रेशन की जा रही है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, ये बहुत तेजी से की जाती है, मतलब बहुत तेजी से होती ही है। दे प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट एज द एंड प्रोडक्ट, और जब ये एंड प्रोडक्ट हमको देगा तो उसमें सॉल्ट एंड वाटर को रिलीज कर देगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों का रिएक्शन होता है। ठीक है, द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टिट्रेशन द पीएच इंक्रीज ग्रेजुअली। इसमें क्या होता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टिट्रेशन में पीएच जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, फर्स्ट इट रीचेस द हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। सबसे पहले क्या ये सॉल्यूशन जो होता है वो हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट तक पहुंचता है, मतलब एक लेवल होता है वहां तक ये पहुंचेगा पहले। देन इट रीच द नेचुरल पॉइंट, और फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन एक नेचुरल पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। आफ्टर द न्यूट्रल पॉइंट द पीएच अगेन स्टार्ट इन इंक्रीज। जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट में पहुंचेगा उसके बाद जो इसका पीएच होगा वो अगेन क्या होगा? फिर से इंक्रीज होना शुरू कर देगा, मतलब आगे बढ़ना शुरू कर देगा। इसका पीएच लेवल है वो बढ़ना तेज जाएगा। ठीक है, अब आया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टिट्रेशन। इन दिस केस द स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्रीज रैपिडली बट वीक बेस डिक्रीज स्लोली। इसमें क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, लेकिन जो वीक हमारे पास बेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। एसिड जो हमारे पास था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए तेजी से इंक्रीज हो गया। लेकिन जो हमारे पास क्या है? वीक बेस है, वो धीरे धीरे स्लो होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट द फाइनल प्रोडक्ट विल हैव द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है तो फाइनल प्रोडक्ट का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग एसिड से होगा। ठीक है, अप टू द हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट द पीएच डिक्रीज स्लोली। लेकिन जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट तक ये जाता है इसका पीएच धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। देन इट इज द इक्विवेलेंट पॉइंट, और जब ये क्या होता है? इसका जो पीएच होता है वो एक इक्विवेलेंट पॉइंट पर आता है, तो क्या होगा? फाइनली द पीएच डिक्रीज फर्दर, और क्या होगा? उसका पीएच धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें वीक एसिड और वीक बेस दोनों का टिट्रेशन होगा। ठीक, व्हेन अ वीक एसिड एंड वीक बेस आर टिट्रेटेड देयर आइडेंटिफिकेशन कैन नॉट बी डन यूजिंग अ नॉर्मल इंडिकेटर। जब वीक एसिड और वीक बेस का टिट्रेशन करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नॉर्मल इंडिकेटर से पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर चाहिए होता है।
जैसे फिनाफ्थलीन हो गया, ऐसी चीजें, ठीक है। फॉर आइडेंटिफिकेशन मिक्स्ड इंडिकेटर आर यूज्ड, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज नॉट क्लियर, जब रिएक्शन का ग्राफ बनता है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्लियरली शो नहीं होता इसमें, ठीक है। Therefore a paper titration graph is not obtained, इसलिए इसका जो प्रॉपर टिट्रेशन ग्राफ होता है ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब एक लास्ट इसका आता है बैक टिट्रेशन। ये क्या होता है? when the titrant is present in a large amount and the analyte does not easily react with the titrant, special treatment is needed। जब टिट्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अमाउंट में होता है, तो उसका जो एनालाइट होता है वो इजिली टिट्रेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट उसको देनी पड़ती है, ठीक, मतलब है कि उसको स्ट्रॉन्ग टिट्रेंट चाहिए होता है। इन सच केस आइदर हीटिंग और सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मेक द रिएक्शन ऑकर। ऐसे केस में जो एनालाइट है उसको या तो हीट देनी पड़ती है या तो कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो पाए। उसको मतलब एक तरह से बात की जाए तो जबरदस्ती की जाती है, उसको फोर्स किया जाता है कि तुम रिएक्शन करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक टिट्रेशन, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं बैक टिट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या था? एसिड बेस्ड टिट्रेशन था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है नॉन इक्वस टिट्रेशन, ठीक। ये क्या है? दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द टिट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इस मेथड का यूज प्रोडक्ट की टिट्रेशन को डिटरमाइन करने में होता है। नॉन इक्वस टिट्रेशन इज स्पेशली यूज टू डिटरमाइन द टिट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नॉन इक्वल जो टिट्रेशन होता है उसका यूज स्पेशली हम वीक एसिड या फिर वीक बेस की टिट्रेशन फाइंड करने में करते हैं, ठीक। इन दिस मेथड द इंडिकेटर यूज आर ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इन वॉल्यूमेट्रिक टिट्रेशन वाटर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज एम्फोट्रिक नेचर एंड हाई सॉल्युबलाइजिंग कैपेबिलिटी। वॉल्यूमेट्रिक टिट्रेशन में वाटर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो एम्फोट्रिक नेचर का होता है और उसकी जो सॉल्युबलाइजेशन होता है वो कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है उसकी, इस वजह से। बट इन नॉन एक्वस टिट्रेशन वाटर इज नॉट यूज्ड। लेकिन नॉन एक्वस में क्या होता है? वाटर का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। इंस्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड। इसके बदले हम लोग इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। फिर आते हैं हम लोग टाइप ऑफ नॉन एक्वस टिट्रेशन का। इसमें हमारा क्या होता है? नॉन एक्वस टिट्रेशन ऑफ वीक बेस। इन नॉन एक्वस टिट्रेशन ऑफ अ वीक बेस एसिटिक एसिड is used which is so weak that it cannot donate proton by itself। नॉन एक्वस टिट्रेशन ऑफ वीक बेस में एसिडिक एसिड यूज होता है, ठीक है। तो इतना वीक होता है जो इसका एसिड का जो वीक बेस होता है वो इतना वीक होता है कि वो खुद अपना प्रोटॉन क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, ठीक है। मतलब डोनेट नहीं करता उसको कि हाँ मुझे उसको नहीं देना। अगर स्ट्रांग होगा तो खुद से वो डोनेट कर देगा, लेकिन वो वीक है इसलिए वो क्या करेगा? डोनेट खुद से नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ टिट्रेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एडेलिन, metronidazole, codeine, amitriptyline, HCl एंड द लिग्नोकेन। इस टाइप की टिट्रेशन का यूज एड्रेनलिन, मेट्रोनाइडाजोल, कोडेन, एमिट्रिपाइटिलीन, HCl और लिग्नाकेन के प्रिपरेशन में होता है। मतलब इन सबको बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। इन दिस टिट्रेशन orchid blue, quinine red and crystal violet are used as indicator। इसमें इंडिकेटर के लिए हम लोग ऑर्किड ब्लू
क्वाड्रलिन रेड एंड क्रिस्टल वॉलेट इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, वो तो हमारा क्या वीक बेस था। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड की बात करते हैं। तो द नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड, द एसिड इज सो वीक दैट इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटॉन डोनेशन। क्या होता है, ये इतने ज्यादा वीक एसिड होते हैं कि इसमें एसिड इतना वीक होता है कि वो प्रोटॉन डोनेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। वो खुद से हट जाते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं और ना ही प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज यूज्ड इन द preparation of drug belonging of the barbiturates, uracils and the sulfonamide classes। इस टाइप की टाइट्रेशन का यूज हम लोग बारबिचरेट हो गया, यूरेसिल्स हो गया एंड सल्फोनामाइड क्लासेस की ड्रग को प्रिपरेशन में करते हैं। इन दिस टाइट्रेशन थाइमल ब्लू इज यूज्ड एज इंडिकेटर। इस टाइप के टाइट्रेशन में हम लोग थाइमल ब्लू इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये था हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, हमने आज दो पॉइंट कवर किए हैं। पहला हमारा क्या था, एसिड बेस टाइट्रेशन, और दूसरा हमारा था नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपको डाउट हो, अगर कोई भी क्वेश्चन बनना हो तो जरूर से इसको आप कमेंट कीजिएगा। आपको मैं इसका अलग से वीडियो जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं आपके सारे सॉल्यूशन का। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सर फ्रेंड्स जितना आपको इस वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।